हर जुर्म का पर्दाफाश। नमस्कार, मैं राजेश। इस समय बिहार में पंचायत चुनाव की तिथि घोषणा हो चुकी है। अप्रैल में चुनाव होने जा रहा है। इस समय हम करसौद पंचायत में आए हुए हैं और करसौद पंचायत में वर्तमान जो मुखिया जो हैं काका जी के खिलाफ एक युवा प्रत्याशी दीपक जी ने बिगुल उनके खिलाफ चुनावी बिगुल फूंक दिए हैं। आइए जानते हैं उनसे कि इनका मोटिव क्या है। हाँ दीपक जी, ये बताइए कि आप युवा प्रत्याशी के रूप में चुनाव मैदान में आए हुए हैं। आखिर इसका मोटिव क्या है चुनाव मैदान में आने का? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं करसौद पंचायत के सभी सम्मानित जनता को हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं और नए साल की, होली की सबको शुभकामनाएं देता हूं। करसौद पंचायत के इस चुनाव की जो सरगर्मी है, विगत कुछ दिनों में हमने इस पंचायत का भ्रमण किया, जिसमें मैं मुखिया प्रत्याशी नहीं था। लेकिन जब समाज के लोगों के बीच में हमारी मुलाकात हर वर्ग के लोगों से हुई, तो हमने ये पाया कि कहीं ना कहीं हमारे समाज में कुछ अस्थिरता है, जिसको दूर करने के लिए एक शिक्षित, समाज सेवी और समाज को चलाने वाले व्यक्ति की ज़रूरत है। इस प्रयास में हमने बहुत दिन ऑब्ज़र्व किया, देखा, फिर अपने कुछ इष्ट मित्रों से, गार्जियन से और भी युवा लोगों से बातें की इस मुद्दे पे, और लोगों का ये निष्कर्ष निकला कि नहीं, इस पंचायत की जिम्मेवारी में आप जैसे लोगों को आगे आना चाहिए। जिसके चलते आज आपके चैनल के माध्यम से और समाज के सब लोगों के आशीर्वाद के से मैं खुद मुखिया पद का प्रत्याशी हूं और पंचायत में बहुत कुछ करने की हमारी इच्छा है, प्रेरणा शक्ति है। तो इसके लिए हम लोग इस पद को लड़ना चाहते हैं। वहीं ऐसी चर्चा है कि पंचायत चुनाव राजनीति बेसिस पर होगी, तो अगर राजनीति जिस पार्टी से आप टिकट चाहते हो टिकट मिलती हो तो आपकी दावेदारी क्या होगी? सबसे पहले तो इस पंचायत में मैं ये कहना चाहता हूँ कि राजनीति शब्द करसौद पंचायत या किसी पंचायत को शोभा नहीं देती। पंचायत एक घर जैसा होता है और घर में राजनीति नहीं होती। राजनीति करने का मंच कुछ और है। यहाँ सब लोग आपके अपने हैं और सब लोगों के साथ मिलके हमें इस पंचायत को आगे बढ़ाना है। जो भी जिम्मेवारी आपको दी जाती है, आप प्रतिनिधि हैं, तो आपसे जनता बहुत कुछ उम्मीदें करती हैं। उस उम्मीद को पूरा करने के लिए आप राजनीति नहीं कर सकते। राजनीति इस गांव से हटाना ही हमारा उद्देश्य है। हमें समाज का दिल जीतना है, चुनाव नहीं जीतना है। हम समाज में चाहते हैं कि सब लोग मिलजुल के रहें। जो करसौद पंचायत की स्थिति हमारे पूर्वजों ने, हमारे समाज के पूर्व लोगों ने जिस तरह से बना के रखा है, वो मान सम्मान, वो गौरव हमें दोबारा चाहिए। वहीं करसौद पंचायत में एक सर्वे में देखा गया है कि विधानसभा सर्वे में था कि करसौद पंचायत बहुत पीछे है, तो उसको उत्थान के लिए आप क्या कदम उठाने वाले हैं? मैंने पहले भी आपसे कहा, मैं फिर कह रहा हूँ कि जब हम विगत कुछ महीनों में हमने चुनाव में भ्रमण किया अपने मित्रों के साथ, खुद भी, तो हमें पंचायत की जो स्थिति दिखी, कोई भी काम जनता के अनुकूल, जनता की तरफ से या जनता के हित में नहीं हुआ। जो कुछ भी निर्णय किया गया, वो निर्णय कब किया गया, वो काम कब किया गया। आपको पता होना चाहिए कि पंचायत का जब भी कोई काम होता है तो आम सभा उसका एक प्रतिरूप है। आम सभा लगनी चाहिए। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से मैं बाकी लोगों से भी ये कहना चाहता हूँ कि करसौद पंचायत में शायद आम सभा है ही नहीं। आप आम सभा में देखिए, आपने कभी कवर किया हो, आम सभा लगता ही नहीं है। तो जब आम सभा नहीं लगेगा तो आप आम आदमी से क्या मुलाकात करेंगे, उसकी बातें कब सुनेंगे? ये संभव नहीं है कि घर घर जाके एक प्रतिनिधि सब लोगों की बातें कह सके, सुन सके। उसके लिए तो आम सभा ज़रूरी है। लेकिन इस पंचायत में हर प्रतिनिधि को ये सोचना चाहिए, लेकिन इस पर किसी का ध्यान नहीं है। हम कहते हैं कि जो कि भी आप काम करें, आप खुले तौर से सूचना तंत्र के हिसाब से आप आम सभा बनाएं, आम सभा रखें, लोगों को बुलाएं, उनके विचारों को सुनें। लेकिन ये पहल कहीं से नहीं मिलती। वहीं जनता आपको मुखिया पद के पद दे देती है,
और तो आपका पहला कदम क्या होगा इस पंचायत के लिए? पहला कदम हमारा, अगर आप लोगों का आशीर्वाद रहा, समाज का आशीर्वाद मुझे मिला, तो सबसे पहला काम हमारा जो है, इस चुनाव में हर वर्ग को पहले एक पटल पे लाना। उस वर्ग के लोगों से, जो भी उसमें लोग हैं, बड़े बुजुर्ग, पढ़े लिखे जो भी हैं, उनके साथ एक समिति का गठन करना, उनके साथ खुले मुद्दे पे बात करना। और इस पंचायत की सबसे बड़ी कमी, मैं आपके चैनल से अगर कहूँ, तो हमारे पंचायत में सूचना तंत्र नहीं है। आप पता कीजिए, किसी की भी जानकारी वो उसको किसी दूसरे से मिलती है, जबकि पंचायत इसके लिए, बिहार सरकार इसके लिए प्रतिबद्ध है कि सूचना तंत्र होना चाहिए। लेकिन पंचायत के विकास में क्या राशि आवंटित होती है, क्या राशन कार्ड बनता है, किसका राशन कार्ड बनता है, इसकी कोई जानकारी किसी को नहीं है। उसका समय कब निर्धारित होता है, वो भी जानकारी नहीं है। तो पहला काम कि समाज के लोगों तक जो भी पंचायत का विकास होगा वो खुले मंच से, आम सभा से हो, लोगों की जानकारी में हो। और अगर उनका कोई भी उस पर इस तरह का चीज़ें मिलती हमें जिससे कि उनको शिकायत है, तो बेहिचक होकर हमसे कहें। हम उनके लिए प्रतिनिधि नहीं, उनके घर के सदस्य बराबर हैं और उनके साथ हर साथ समाज में उनके हम खड़े हैं। जो भी बातें होंगी उनके साथ हम मिल बैठ के उसको समझेंगे। तो वहीं अगर ये जनता जो है, जनता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे युवा प्रत्याशी के रूप में? जनता को सबसे पहले तो मैं सही कहूँ तो आम जनता के लिए मेरा ये कहना होगा कि चाहे वो वार्ड का चुनाव हो, वार्ड का प्रत्याशी हो, चाहे वो बीडीसी के प्रत्याशी हो, चाहे वो मुखिया पद के प्रत्याशी हो, चाहे जिला परिषद के प्रत्याशी हो, अगर आपको पंचायत का विकास है चाहिए, तो उसके लिए पढ़े लिखे लोगों को, जो उस पद को सुशोभित करते हैं, समाज में जिनका स्थान हर तरह से सब लोगों के लिए एक जैसा है, कहीं उनको किसी से कोई द्वेष ना हो, और ऐसी परिस्थिति वो बना के रखें जिससे कि अगली चुनाव में उनका कार्य उनको अगली बार के लिए प्रत्याशी बना दे। हमारी पहल ऐसी है कि ऐसे लोग ही आगे बढ़ के आएँ और जात पात राजनीति से हटके समाज के उन लोगों को आगे करें और उसको प्रतिनिधि बनाएं। अभी देखा कि अपने हम कसौद पंचायत के भावी मुखिया प्रत्याशी दीपक कुमार सिंह उर्फ पिंकू जी से बात कर रहे थे। उनका एक ही मकसद है कि कसौद पंचायत पिछड़े हुए जो हैं उसको हम विकास के धातु पर पटल पर ले आएंगे। राजेश कुमार, कसौद पंचायत से।